हेलो स्टूडेंट्स। हमें उम्मीद है जल पावर वाले मैसेज डाल रहे थे कि चैप्टर 2 में कुछ बता दो। तो हमारी कोशिश है कि चैप्टर 2 में आप लोगों की हेल्प हो जाए, क्योंकि आज तक अभी स्कूल तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ से जो संभव है आपके लिए कर रहे हैं, बस आप पढ़ते रहिएगा। 2.2 इसका नाम है बहुपद। तो सबसे पहले हम जाने बहुपद होत का। बहुपद का मतलब जो है, पहले हम जाने चर का होते। चर मतलब A to Z, यानी कि जो भी अक्षर को उपयोग करते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं चर। अचर का होते, जिसको मतलब है गिनती 1 2 3 4 5, जैसे अंक जो हैं वे अचर के रूप में कहे जाते हैं। फिर हम देखें आखिरी बहुपद का होते। तो चर और अचर यानी कि आपके अक्षर और अंक, इनको मिक्सचर ही कहलाते हैं बहुपद। जैसे बहुपद क्या है, 3x, यहाँ पर चर भी है और अचर भी है, इनसे मिलकर इनको बहुपद। इससे कुछ कंडीशनें भी हैं। कंडीशनें ऐसी हैं कि अगर पूरे बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या हुई तब ही वो बहुपद मानो जी, अदरवाइज बहुपद नहीं मानो जी। जैसे 0 1 2 3 4 ऐसी कोई संख्या है पूर्ण संख्या, तो उसे मानो जाएगी जो बहुपद है, अदरवाइज बहुपद में नहीं है। ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ है 3x, तो यहाँ पर चर की घात क्या है, कुछ ना है तो 1 मान लो, लेकिन है तो पूर्ण संख्या, तो इसे भी मानो जी कि ये बहुपद है। अगर है नहीं तो हम लिख दें 3x की घात -2, फिर जो बहुपद ना रहेगा वजह जाए इसमें चर की घात हुई गई पूर्णांक, यानी कि माइनस का अंक हुई, जो कि नहीं संभव है। तो ऐसे में जो बहुपद नहीं है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता जैसे y + 3/y, इसे भी बहुपद की श्रेणी में ना रखो जी। वजह जाए जब y जो चीज़ है, इसे जब भी आप सही से मेंशन करें तो आप खोजिए y की घात -1। वजह जाए जब y का जो ऊपर लें तो उसकी घात अभी तो पॉजिटिव 1 है, बाद में नेगेटिव 1 हो जाए, तब भी जो बहुपद नहीं रहेगी। या कोई ऐसी संख्याएं जैसे यहाँ पर दे रखो 1/3x + y, तो इसे भी हम बहुपद नहीं मानी। उसकी वजह जाए कि यह चीज़ जो है ना बटे में, जब भी इसे आप रिवर्स करें ऊपर लें तो चर देख रहे हैं इनकी घात हो जाए माइनस में, और जान लो माइनस में गए तो जान लो जैसे बहुपद में नहीं है। ठीक है। कुछ ऐसे भी सवाल आ सकते 3x की घात 1/2, तब भी इसे हम लोग बहुपद नहीं मानी, क्योंकि यहाँ पर चर की घात जो देख रहे हैं, यानी अक्षर की जो घात देख रहे हैं, वो आपको पूर्ण संख्या नहीं है, हाफ है, 1/2। या फिर ऐसा भी संभव कहाँ पर हो 3x और प्लस यहाँ पर इस टाइप से, तब भी इसे हम लोग क्या करें बहुपद नहीं मानी। उसकी वजह जो है कि यहाँ पर चर रूट में गो, और रूट का मतलब 1/2, यानी y की पावर 1/2, तब भी इसे हम बहुपद नहीं मानी। बहुत सारे ऐसे सवाल विकल्पी में आ जाते बोर्ड में कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है या कौन बहुपद नहीं है। तो हमें लगता है कि बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बहुपद होत का। ठीक है। इस चैप्टर का जो हम पढ़ रहे हैं, कम से कम उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, एक बार है का चीज़ तो क्लियर हो कि बहुपद क्या है, यानी कि चर और अचर को पॉजिटिव मिक्सचर ही है बहुपद। क्लियर। और बहुपद की कैटेगरी आपके सिलेबस में इस टाइप की है। अगर चर की घात 1 है तो उसे बोलिए हम लोग रैखिक। अगर चर की घात कहाँ पर ऐसे हो 3x + y की घात 2, तो यहाँ पर घात क्या मानिए, घात मानिए 2, और अगर जब घात 2 है तो इससे क्या बोलेंगे हम, द्विघातीय बहुपद। कभी ऐसा भी संभव है कि यहाँ पर हो जाए 3x की घात 3 + 2 y + 3, कुछ भी इसका दे, तो यहाँ देख रहे घात है 3, और जब घात 3 है तो इसको नाम हुई त्रिघातीय बहुपद। तो इससे क्लियर है कि आखिर बहुपद का होते, बहुपद होते चर और अचर को मिक्सचर, पॉजिटिव मिक्सचर, तो इसे हम कहते हैं आपको बहुपद। ठीक। बहुपद की घात कंपल्सरी है कि पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो जान लो वह चीज़ बहुपद नहीं है। यानी कि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं हम लोग
कि यह चीज़ बहुपद है लेकिन यह चीज़ बहुपद नहीं है, यह चीज़ बहुपद नहीं, यह चीज़ बहुपद नहीं, जो चीज़ बहुपद नहीं। यानी कि हम लोग यह जान लें किस स्थिति में बहुपद नहीं होता। तो इतनी चीज़ क्लियर होगी। बहुपद क्या होती? चर और अचर को मिक्सचर ही होती बहुपद। चर की घात जरूरी है पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, पॉजिटिव संख्या होना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव अंक आए हो तो जान लो वो बहुपद नहीं है। उसके बाद क्या है कि बहुपद रैखिक हुई जब घात 1 हुई, द्विघाती हुई जब घात 2 हुई, और त्रिघाती हुई जब घात 3 हुई। ठीक, मेरे ख्याल से बहुपद कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे सवाल हैं। ठीक है, 2.1 कुछ ऐसा है ना है आपका ये 2 भी गो तो ये कुछ भी सुना ही दोबारा कभी किताब हुई तो हम बता देंगे कि कैसे सॉल्व करें। फिलहाल तो 2.2 हम लोग करेंगे जिसमें सॉल्यूशन है कुछ इस टाइप से। देख पा रहे हो यहाँ पर पहलो सवाल कुछ ऐसे 2 है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बहुत पहली बात आएगी शून्यक ज्ञात कीजिए, जो पहला क्वेश्चन है। आपको बता दें शून्यक कक्षा 9 भी हम लोग ज्ञात कर चुके, कोई नई चीज़ नहीं। गुणनखंड विधि द्वारा हम x की वैल्यू ज्ञात करते थे, वह वो तो हमारा शून्यक। ठीक है, यानी x जो वैल्यू आओ थी उससे एक अजय कहो शून्यक। कक्षा 10 में कुछ शब्द अपडेट हो गया लेकिन नई चीज़ कोई नहीं। तो यहाँ से पहला जो क्वेश्चन है वो आपको कक्षा 9 को ही है, कक्षा 10 का है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। जा एक नई चीज़ जो कक्षा 10 को सिलेबस है, इसमें हम कुछ 9 पढ़ी। ठीक, फिर भी कुछ 9 ना आई, जब ध्यान से पढ़ी हो तो कुछ भी 9 ना आई और कक्षा 9 जैसो ही सिंपल कक्षा 10 लगी। समस्या उनके लिए है जिनने कक्षा 9 ऐसे स्वाहा करके पार हुआ है, उनके लिए समस्या है। तो फिलहाल देखने की कोशिश करते कि उन्हें भी समझाने कैसे हुई। ठीक, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि एक बहुपद आपको दोगो है x² - 2x - 8। तो पहले हम क्या करें, इसके शून्यक ज्ञात करें। शून्यक मतलब x को मान ज्ञात करें, और x को मान आपको ही इस टाइप से कैसे ही यहाँ पर अंतिम पद के हम क्या करें, फैक्टर करें, और ऐसे फैक्टर करें कि जिनको घटाना आवे 2। यानी कि 8 के ऐसे फैक्टर करो जिनको घटाना आवे 2। तो हम देखें 4 दूनी 8 गुणा 8 है थी, लेकिन 4 और 2 को अगर घटाना करें तो आपको रही 2। यह इसकी शर्त होती कि गुणा 8 है लेकिन उनको घटाना करें टुकड़न को तो वो आवे 2। तो 4 दूनी 8 और 4 मास 2 गए 2 रहे। ठीक, तो यहाँ पर 8 के टुकड़ा नहीं करने, सिर्फ हमें क्या करने, जो बीच वालों पद है इसे तोड़ने हैं, ताकि 1 2 3 पद में जो चीज़ है वह 3 तिगाड़ा इसे लग रही वह आपकी 4 पद में हो जाए, सही से पेयर बन जाए। तो यहाँ देखो 4 - 2, देखो 4 मास 2 गए 2 रहे, वैल्यू वह रही। और यहाँ पर x है, यहाँ पर -8 है, और यहाँ पर x² है। ठीक, सारे सवाल में सारी चीज़ वही हैं जो देख रहे हैं। x² वह है, माइनस वह है, x भी वह है, -8 भी वह है। भाव का बस खाली 4 दूनी 8, 4 मास 2 के 2 रहे, इस 2 को रूप चेंज हो। इसके बाद हम लोग क्या करें, ब्रैकेट ओपन करें, तो x² माइनस ब्रैकेट खुली ही तो x गुणा 4 से हो जाए तो हो जाए 4x। और फिर क्या हुई, माइनस माइनस प्लस 2x प्लस क्या हुई, यहाँ पर माइनस से बजा जाए। कोई भी ब्रैकेट अगर आप तोड़ी ही उससे पहले अगर माइनस वेट हो तो अंदर चिन्ह का हो जाए उल्टो हो जाए, अपोजिट हो जाए। माइनस से तो प्लस हो जाए, प्लस है तो माइनस हो जाए। फिलहाल तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हुई हो, आगे हम लोग की -8। अब ध्यान से देखें यहाँ पर पार्ट हुई 4 2 जाए और 2 जाए। अब हम देखें इन 2 में कॉमन क्या है, तो देखो जाए तो इन दोनों पार्ट में x कॉमन है, तो हम x का क्या करें, बाहर निकाल लें। जब x बाहर आई तो यहाँ x की घात 2 होती, एक x बाहर खींच आओ तो बचो x। माइनस 4 से कोई मतलब ही नहीं तो 4 ऐसे आएगा, और x जो वाल देख रहे हैं आप जो बाहर पहुँच चुके हैं। यहाँ तक चीज़ क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट में x कॉमन है ना, दोनों पार्ट में कोई चीज़ मिल रही है तो वो 2 मिल रही है, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ तो 2 दिख रहा हो साफ, 8 हम 2 ना है, लेकिन 2 के पहाड़े में 8 और, यानी 2 से 8 डिवाइड हो सकते। तो हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे और 2 कॉमन लेंगे।
अंदर का बची 2 कॉमन ले लो तो अंदर बची x माइनस 2 चक्कू 8। जो हमारे से मंदबुद्धि बालक हैं भाई सिंपल से क्या करें, मेहनत करके खाली कॉमन उठाए रहेंगे ऐसे, और कॉमन के अलावा अंदर काई सीधे जो पीछे वाला ब्रैकेट है ना जो है छाप दे। का है दिमाग फालतू खर्च करें, वो अपना सेफ रखें आगे के लिए। अब पूरी इस लाइन में देखें तो x माइनस 4 दोनों चीज़ें कॉमन हैं जो 2 बार लिखी गई हैं। तो हम क्या करें, इस चीज़ का जब की बार कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाए x माइनस 4। आप सोचें x माइनस 4 अगर हम डिलीट कर दें तो बच्ची का x और प्लस 2 x प्लस 2। कक्षा 9 हिंद तक हम लोग खूब पढ़े थे, कक्षा 8 में से सवाल पढ़े थे। अब जिन्हें ना ही पढ़े हैं उनके लिए समस्या है, वे लोग आप समझें। ठीक, उसके बाद क्या करें, आगे के स्टेप और जो है यहाँ पर हम x की वैल्यू भी फाइंड करें। उसे का जी कहते हैं शून्य, उसे का जी कहते हैं मूल, उसे का जी कहते हैं मान, कोई नई चीज़ नहीं। तो यहाँ पर लिखिए हम लोग x माइनस 4 बराबर 0 या फिर x बराबर 4, यानी कि जब वहाँ चीज़ गई तो हो गई प्लस की। सेम इधर जैसे चीज़ हम करें x प्लस 2 बराबर 0 या फिर x बराबर माइनस 2। जो प्लस को 2 वहाँ पहुँच गए हुई गो माइनस 2। कक्षा 10 में थोड़ा सा अपडेट कर दोगो, जो शून्य हैं इनको एक नौ नाम दोगो, उन्हें नाम दोगो अल्फ़ा, और इसे नाम दो सेकेंड शून्य का ये बीटा। कोई नहीं चीज़ ना, x के 2 आंसर हैं, एक पहले वाले को नाम अल्फ़ा दे दोगे, दूसरे वाले को नाम बीटा दे दोगे। यहाँ तक चीज़ क्लियर। जो चीज़ थी कक्षा 9 की, सिर्फ हमने क्या करो इसके शून्य ज्ञात कर ले, इसके अलावा कुछ भी नौ काम नहीं करो। और कक्षा 9 में हम लोग ऐसे कर चुके हैं कि शून्य कैसे ज्ञात हुई, ये चीज़ क्लियर। इसके बाद हम बात करेंगे कक्षा 10 वाली, और के आगे जो क्वेश्चन ऐड है वो कक्षा 10 वाला ऐड है। उसमें करें शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जो एक नौ टॉपिक है। तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें 2 फार्मूला है, यानी संबंध की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी जो अपडेटेड एनसीईआरटी है वहाँ पर 2 संबंध की बात करी गई। एक संबंध होता मूलों का योग, एक संबंध होता मूलों का गुणनफल। तो पहले संबंध हम उसकी सत्यता की जांच करने जा रहे हैं, वो होती है आपको मूलों का योग। मूलों के योग फार्मूला होते हैं, उस फार्मूला को बोलते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। योग का मतलब प्लस ही होते, बराबर माइनस बी बटे ए। ठीक, अल्फ़ा तो हम लोग समझ रहे क्या चीज़, अल्फ़ा का मतलब है 4, तो अल्फ़ा की जगह पाएगी 4 है। प्लस बीटा भी हम समझ रहे, वो जो कि है यहाँ पर है हमारे पास माइनस 2 बराबर है। आगे यहाँ देखो माइनस और बी ए, जा चीज़ तो भाई नहीं पता हमें, जा किस चिड़िया को नाम है। तो कक्षा 9 वाले कक्षा 9 जो लोग पढ़े हैं उनके बारे में बात बताइए। यहाँ पर ऐसे ही समीकरण का हम ऐसे मेंशन कर देते हैं ax² प्लस bx और प्लस c। इसको मतलब जो होते तो जो x² संग जो चीज़ है वह वास्तव में क्या है, अंक है, उसे बोलते हैं a। और x के संग जो चीज़ है वह है b, और जो खाली प्योर डिजिट है यानी कि अंक है वह है c। यानी कि a b c 3 टर्म होते हैं। यानी कि जो अंक होते हैं x² x वाले में जो बहुपद में अंक होते हैं वही हैं a b c। x² संग जो अंक है वो आपको a हुई गो, x संग जो अंक है वो आपको b हुई गो, और जो प्योर अंक है किसी चर के साथ ना है वो आपको c हुई गो। अब यहाँ से आप आइडिया लगाओ कि यहाँ पर v क्या है। तो देखो यहाँ पर v की वैल्यू जो हम देख रहे हैं वो आपके -2। तो यहाँ पर हम -2 जैसे लेके चले, अब एक माइनस यहाँ पहले से बैठो तो यहाँ हो गया माइनस माइनस प्लस, और क्या हम लेके आए -2 लेके आए तो जो होगा प्लस, यहाँ रहेगा 2। ए को मतलब क्या है, x² संग होती है, और x² संग कोई चीज़ है नहीं, तो वहाँ पर मान लीजिए चीज़ है 1। आगे ध्यान दो 4 में से माइनस के 2 घटाइए तो बची क्या 2, प्लस के जिसके ज़्यादा है उससे 1 बची, और यहाँ पर पहले से प्लस को 2 है। बटा में अगर 1 हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यह चीज़ क्लियर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप LHS बराबर RHS, यानी संबंध की सत्यता की जांच होगी पहले वाले किसकी, मूलों के योग वाले की। तो संबंध क्लियर है, दोनों के आंसर बराबर आएगा। ठीक, एक और संबंध होते सेकेंड, जिसे हम लोग बोलते हैं मूलों का
गुणनफल जो का हो, इसको फार्मूला याद करे भी आपका जी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब अल्फा कहाँ मिली, अल्फा हमने निकालो तो, यानी जो पहलो एक्स को मान है 4 वही को अल्फा इंटू एक्स को 200 मान जो तो वही को बीटा यानी -2 बराबर सी। अब सी कहाँ ढूंढनी है, इसके लिए हम जो कहाँ जाए मूल समीकरण यहाँ पर है। सी मतलब जो लास्ट अचर पद है यानी अंक है वो सी हुई, तो सी के तो यहाँ पर सी यहाँ पर है -8, तो हम क्या लिए यहाँ पर -8 बटे ए कहाँ पर उतरो, ए उतरो एक्स स्क्वायर संग, तो एक्स स्क्वायर संग कोई अंक है ही नहीं, तो यहाँ पर आए जी 1। ध्यान दें 4 2 को गुणा हुई तो 4 दूनी 8 -2 को, और यहाँ पर -8 पहले से, और बटा में ए की कोई वैल्यू है ना, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप LHS बराबर RHS दोनों मान बराबर आएगी, सत्यता की जांच हुई गई। अगर इनमें डिफरेंट हो तो कोई अंतर हो तो जान लो हम चीज़ कौन को गलत कर रहे हैं, तो कोई कठिन बात ना है। पहलो पार्ट तो है शून्य ज्ञात कीजिए, यानी जो भी आपका ये बहुपद दोगे उसके आप फैक्टर करें, फैक्टर जब करें तो उसके 2 मान ही, पहलो मान अल्फा को जी, दूसरा मान बीटा को हो जी, और बाद में सेकेंड बात चालू हुई कक्षा 10 वाली, यहाँ पर ज्ञात करने मूलों का योग। मूलों की योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए, जो फार्मूला आपका ये याद करने हुई है। सेकेंड आपको रही मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूला। अगर ये फार्मूला याद है तो अल्फा बीटा यहाँ से उठा लो और -ba कहाँ से लियो, जो लो जी आपको समीकरण से, तब हमें मालूम है कि तुमने जो आंसर निकाले भाई समीकरण से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो बस बहुत कठिन चीज़ नहीं कि अच्छा 9 वालों बेस है उसकी एक और सीढ़ी आगे बढ़ाई दे गई। ठीक है, तो फिर दोबारा रिव्यू कर लेंगे। 8 कैसे फैक्टर करेंगे, जिसको गुणा 8 है लेकिन घटाना आवे 2, घटाना का है क्यों यहाँ माइनस लगो है, तो 4 दूनी 8, 4 में 2 के 2 रहे, बस बाकी सेम ऐसे उतार दोगे x स्क्वायर माइनस एक्स और -8 ब्रैकेट खोलोगे तो होगा 4x और यहाँ माइनस माइनस इसकी वजह से होगा प्लस 2x और -8 है। जोड़ा बनाओगे तो यहाँ से x कॉमन ले लोगे, यहाँ बचो खाली x, यहाँ -4 बचो ब्रैकेट बंद, यहाँ पर 2 कॉमन लोगे तो बचो x और 2 चक्कू 8, या फिर ऐसे भी संस्कृत कॉमन ले लो आप 2, उसके पीछे वालों ही ब्रैकेट सेम आगे रिपीट कर दो। पूरे में देखो तो x -4 दोनों में कॉमन है तो इसे डिलीट मार दो, यानी x -4 यहाँ ले आओ तो बची x प्लस 2 जो अगले स्टेप में। उसके बाद लिखिए x -4 बराबर 0, ax बराबर 4, वहाँ 4 जी प्लस को जी, यानी अल्फा आपको आएगा, यानी पहलो मान जो आएगा वो 4 आएगा। अगलो पार्ट लिखिए x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x उधर ले जाइए तो हो जी आपको माइनस को, यानी कि जो 200 मान है बीटा वो -2 आएगा। जैसे समीकरण सॉल्व कर ले, अब आपकी जांच हुई तो पहले संबंध होते करो मूलों का योग, यानी कि मैथमेटिक्स भाषा में बोलेंगे इस चीज़ का, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। अल्फा मतलब जो आपने यहाँ निकालो वो आएगा 4, प्लस बीटा मतलब इसको x को सेकेंड मान जो कि आएगा -2 बराबर माइनस फार्मूला में ba कहाँ से, b1 ले जाने पड़ी आपका जे कहाँ वापस समीकरण, तो यहाँ फर्स्ट पार्ट a, सेकेंड b, थर्ड c। यहाँ पर b मतलब जो x के साथ सेकेंड पार्ट है वो -2 आप लेके जैसे चले, और यहाँ माइनस फार्मूला पहले से बैठो तो माइनस हो गए, डबल क्रॉस हो गए तो यहाँ हो गए प्लस के 2, और a को मतलब क्या है x स्क्वायर संग जो भी गुणांक हुई वही a, और यहाँ कोई अंक ही नहीं तो यहाँ पर लिखो जी आपको 1, तो 4 में से 2 गए इसलिए गए कि माइनस के 4 में से 2 गए 2 रहे, और 2 बटा 1 को मतलब 2 ही होती, यानी LHS बराबर RHS। तो पहलो हमारो संबंध क्लियर हो। सेकेंड क्या है, मूलों का गुणनफल, इसको फार्मूला होती अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए। अल्फा मतलब है x को पहलो मान 4 इंटू बीटा मतलब x को 200 मान -2 बराबर c मतलब फिर वापस आने पड़ी समीकरण में, c मतलब लास्ट वालों पर जो अंक है -8 यहाँ लेके आए सीधा लिख दो बटे ए को मतलब x स्क्वायर संग जो पहलो पार्ट है, यहाँ पर कोई अंक ना है तो 1 आएगा, तो यहाँ आएगा 1, 4 दूनी 8 माइनस को, यहाँ माइनस को 8 बटा 1 को मतलब -8, दोनों के पार्ट बराबर हो गए तो LHS बराबर RHS। तो फिर ध्यान दें जो चीज़ कक्षा 9 की है कक्षा 10 में 31 चीज़ बढ़ी जो कि कतई कठिन नहीं है। उम्मीद है सब समझ में ही
है ना। अगर आप लोग बताइयो आगे भी ऐसे इससे फ़ायदा मिल तो हम दोबारा भी चीज़ें हेल्प करते रहें। हम लोग चाहें तो मई से लेकर जून तक बहुत कुछ ऐसे कर सके तो तुम लोगों की हेल्प हो सकती, अगर आपको फ़ायदा हो तो।